ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੰਡਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ फंडर छड्डियां होईयां गावां नूं लैके अपना एक फार्म चलाउंदे ने, उन्हां दी सेवा करदे ने ते अज 104 दे करीब इन्हां ने वो चंगी ब्रीड साहिवाल जो कि पंजाब दी ब्रीड है साहिवाल उस दा तुसीं देख सकदे हो फार्म इत्थे इन्हां ने खोलिया होया ते उस गावां दी सेवा कर रहे ने कि खुले दे विच गावां छड्डियां होईयां असीं अक्सर देखदे ने लोग बन के रखदे ने और इन्हां ने खुले दे विच ही छड्डी। तो मैं एक बछड़ी लेने के लिए गया था, किसी का फार्म था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। तो वो काफी लॉसेस में आके, क्योंकि बड़ा मुश्किल है देसी गायों को पालना। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इनके साथ जैसे एचएफ गायों का मतलब वो हर टाइम दूध भी दे रही है, लेकिन इनका ड्राई पीरियड लंबा होता है, दूध से हट जाती है, तो लोग क्या करते हैं या तो नहीं रखते या छोड़ देते हैं सड़कों पर। तो मैंने उनसे तकरीबन 45 जो गायें बछड़ियां बछड़े कह सकते हैं आप वो लिए और उनके साथ अपने फार्म की जर्नी स्टार्ट। बैचलर्स करी थी फार्मा में, उसके बाद मैंने 3 से 4 साल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिनेमेटोग्राफी करी। जी, तो जी। शुरू के 2 साल हमने दूध नहीं बेचा और ओके, जब लेके आए आपने 2 साल कोई कमाई भी नहीं की? हमारे पास कोई गाय दूध ही नहीं देती थी जी। शुरू में मतलब इनको कामयाब करने में, इनके ट्रीटमेंट करने में मेरे को ट्रैवलिंग का बड़ा क्रेज था जी। तो आपको मैं दिखाऊंगा मेरा बाइक भी और मेरे को जो कार भी है वो भी मतलब प्रॉपर एक ट्रैवलर की है। ओके। तो वो लाइफस्टाइल छोड़ा, मतलब घूमना बहुत ज्यादा पसंद था। तो जब इनके गले में रस्सा डाला साथ में अपने भी डल गया, तो अभी मैं कहीं जा भी नहीं पाता हूँ। बिल्कुल। ये लाइफ जो है जो बैक टू द बेसिक्स, मतलब खेत जमीन गाय ऐसी ही जिंदगी जीनी चाहिए जी। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल तभी आ सकता है आपका। तो अभी तकरीबन 42-43 गायें जो दूध। कितना दूध हो जाता है? आप सेल करते हैं या यहीं पे? 2.5 क्विंटल के आसपास दूध हो जाता है और वो सारा सेल आउट हो जाता है। मतलब हमारे पास दूध कम पड़ जाता है, कस्टमर्स नहीं। शुरुआत में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। एक समय पे तो मैं, जैसे आपने देखा होगा सड़कों पे गुज्जर गायों को चराते हैं, हाँ, तो ऐसे भी मैं इन गायों को लेके चला हूँ, क्योंकि ना मेरी एक लेबर रखने की भी मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। उसने बाउंड्री पे पूरा सहजन लगाया हुआ है और 15 दिन में हम इनको सहजन खिलाते हैं। आज ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਇਨਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਮਝਣੇ ਲਾਏ ਆ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ है जो सहजन है ना ये मतलब इसके जितने मिनरल्स किसी भी प्लांट के अंदर नहीं। जी। तो लोग मिनरल मिक्सचर पाते हैं अपने पशुओं को, हम नहीं डालते, हम सारा कुछ नेचुरली करते हैं। ओके। जो सहजन है ये मतलब इसमें हर तत्व पाया जाता है जो भी इनकी बॉडी को जरूरत है। ने कमेंट भी किए कि पुनीत तू इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के ये क्या करने लगा, लोग तो दूध वाली गाय लेके आते और तू कौन सी गाय लेके आ गया? हाँ, कई लोगों ने समझाया कि मतलब नहीं है इसमें कुछ, पर मैंने नहीं सुनी किसी की और अपने इस टारगेट को मैंने पूरा किया। घूम के देखा ये जगह चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट पे या मोहाली के आउटस्कर्ट पे सबसे सस्ती जमीन थी। 35 लाख का यहाँ पे मैंने ये किला खरीदा था, 2.25 एकड़ के करीब जमीन है ये। तो 35 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से ली थी और इनकी सेवा का फल ये मिला है कि ये जमीन आज के टाइम पे 4.5 करोड़ की हो गई है। जी। सुनेहा टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं, सत श्री अकाल जी। दर्शकों अज असी पिंड चंडियाला पहुंचे हुए हैं जिला मोहाली ते एक ऐसे वीर दी कहानी तुहाडे नाल सांझी करांगे। पुनीत शर्मा जो कि चंडीगढ़ दे रहन वाले शहर दी लाइफ होवे पर लोकां दियां फंडर छड्डियां होईयां गावां नूं लैके अपना एक फार्म चलाउंदे ने, उन्हां दी सेवा करदे ने ते अज 104 दे करीब इन्हां ने वो चंगी ब्रीड साहिवाल जो कि पंजाब दी ब्रीड है साहिवाल उसदा तुसी देख सकदे हो फार्म इत्थे इन्हां ने खोलिया होया ते उस गावां दी सेवा कर रहे ने। गलबात भी करांगे कि चंडीगढ़ दे विच जम्मे पले उत्थों दी लाइफस्टाइल पर अज वो डेयरी फार्म खोल के बैठे होया। नौजवानों नूं भी बहुत वधिया मैसेज आ, बहुत सोहना मैसेज दे रहे ने कि जेड़े विदेशां नूं जांदे ने करजे चुक के डौंकियां लाउंदे ने पर वो उन्ना पैसा ला के इत्थे भी अपना कारोबार खोल सकदे ने। सो पुनीत शर्मा जी दी मूहों ही सुनांगे किवें शुरुआत कीती। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी।
जो हमारी शुरुआत 2020 में मैं एक साहिवाल गाय की बछड़ी ढूंढने के लिए गया था। जी। तो मन में चाव कैसे पैदा हुआ, पहले तो ये बताइए। मतलब हम शुरू से एक दो गाय अपने घर के लिए रखते थे। ओके। तो जब हमें पता लगा कि जो दूध है वो देसी नस्ल का दूध बाकी नस्लों से, मतलब जो एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं उनसे अच्छा दूध है जो अपनी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, तो मन में हुआ कि हम मतलब एक साहिवाल गाय जो कि हमारे पंजाब की है और वो रखें। तो मैं एक बछड़ी लेने के लिए गया था, किसी का फार्म था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका जी। तो वो काफी लॉसेस में आके, क्योंकि बड़ा मुश्किल है देसी गायों को पालना। हाँ बिल्कुल। क्योंकि इनके साथ जैसे एचएफ गायों का है, मतलब वो हर टाइम दूध भी दे रही हैं, एक इनका ड्राई पीरियड लंबा होता है, दूध से हट जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं या तो नहीं रखते या छोड़ देते हैं सड़कों पर। तो मैंने उनसे तकरीबन 45 जो गायें बछड़ियां बछड़े कह सकते हैं आप वो लिए और उनके साथ अपने फार्म की जर्नी स्टार्ट करी। लेकिन आपने तो घर के लिए वो गाय लेने गए थे जो दूध दे रही हो। हाँ जी। लेकिन आप ऐसे ले आए कि जो दूध ही ना देती हो। मैं जब वहां पे गया तो मुझे लगा कि यहाँ पे इनकी सेवा नहीं हो पा रही और शायद उस वक्त पे मेरी अफोर्डेबिलिटी थी कि मैं इनको रख सकूं। जी। पर क्या काम करते थे आप, मतलब कि क्या आपकी मतलब कि शुरुआत में जो आपका लाइफस्टाइल था, आपका कोई जैसे स्टडी होगी या जॉब, क्या करते थे आप? मैंने बैचलर्स करी थी फार्मा में। उसके बाद मैंने 3 से 4 साल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिनेमेटोग्राफी करी जी। तो उसके बाद मेरे को एक बार हुआ कि नहीं, ये लाइफ जो है, जो बैक टू द बेसिक्स, मतलब खेत जमीन गायें, ऐसी ही जिंदगी जीनी चाहिए जी। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल तभी आ सकता है आपका। तो इसलिए फिर मेरा मन हुआ कि गायों के साथ जुड़ता हूँ। पर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ खेती ਕਰਨ ਲੱਗੇ, मतलब कि क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ खेत आपदा ही है, नाल ਤੁਸੀਂ फार्म ये सब बाद में ही परचेज किया। गाय लेने के बाद पहले नहीं था आपका कुछ भी नहीं था जी। मतलब कोई ऐसे गाँव से रिलेटेड बैकग्राउंड था ही नहीं पहले। तो अब जब इनके साथ लगन लगी तो सारी चीजें बाद में ही मैनेज आउट हुई है। कैसे फिर आपने इसको पूरा काफी लंबा स्ट्रगल रहा जी। कितने साल की जर्नी रही फिर ये? अभी तकरीबन मुझे 5 साल हो चुके हैं और आप कह सकते हैं कि शुरुआत में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। एक समय पे तो मैं, जैसे आपने देखा होगा, सड़कों पे गुज्जर गायों को चराते हैं। हाँ, तो ऐसे भी मैं इन गायों को लेके चला हूँ, क्योंकि ना मेरी एक लेबर रखने की भी मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल से चीजें लोगों ने कमेंट भी किए कि पुनीत तू इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के ये क्या करने लगा, लोग तो दूध वाली गाय लेके आते और तू कौन सी गाय लेके आ गया। हाँ, कई लोगों ने समझाया कि मतलब नहीं है इसमें कुछ, पर मैंने नहीं सुनी किसी की और अपने इस टारगेट को मैंने पूरा किया। और मैंने उन सारी जो भी फंडर गायें थी, फंडर कह सकते हैं आप। कितनी लेके आए जब शुरुआत की? 45 गायें थी। 45 गायें, जिसमें बछड़े भी थे, बछड़ियां भी थी। और उनसे जो हमने अभी, ये आप देख रहे हैं बछड़ी आपके सामने खड़ी है, बिल्कुल ये साहिवाल हैं सारे। ये सारी साहिवाल की टॉप क्लास ब्रीड है जी। कुछ बछड़ियां ऐसी हैं या गायें ऐसी हैं जो पहले उस हर्ड में थी, वो उतनी अच्छी नहीं है, पर वो उनकी क्षमता है कि वो एक अच्छा जो बेबी है उसको जन्म दे सकती है। पुनीत जी, जब आपने गाय खरीद ली, आपने ये सोच लिया कि मैं रख लूंगा, लेकिन जमीन फिर कैसे खरीदी आपने? क्योंकि जहां आपने खरीदी है जिला मोहाली पड़ता है, यहाँ पे तो बहुत महंगी होगी। उस टाइम पे मैंने घूम के देखा, ये जगह चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट पे या मोहाली के आउटस्कर्ट पे सबसे सस्ती जमीन थी। 35 लाख का यहाँ पे मैंने ये किला खरीदा था, 2.25 एकड़ के करीब जमीन है ये जी। तो 35 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से ली थी। और इनकी सेवा का फल ये मिला है कि ये जमीन आज के टाइम पे 4.5 करोड़ की हो गई है जी। तो शुरू के 2 साल हमने दूध नहीं बेचा और ओके, जब लेके आए आपने 2 साल कोई कमाई भी नहीं की? हमारे पास कोई गाय दूध ही नहीं देती थी जी। शुरू में, मतलब इनको कामयाब करने में, इनके ट्रीटमेंट करने में थोड़ा वक्त लगा, तकरीबन 1.5-2 साल के आसपास जाके। खर्चा भी लगा होगा? खर्चा तो फिर लगा ही है जी। लेकिन हमने ये भी सुना कि आप बहुत अच्छी जॉब अपनी छोड़ के आए हैं, आप अच्छा काम करते थे, वो छोड़ के इधर आए। बस वो शायद इनका मेरे प्रति प्यार या मेरा इनके प्रति प्यार है, वो जो खींच के लेके आ गया जी। क्या छोड़ा आपने, मतलब कि इनके लिए? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कुछ छोड़ा है जी। मैंने पाया ही पाया है, कुछ नहीं छूटा है। बिल्कुल, लोगों को बताने के लिए जरूर बताइए कि मतलब कौन सी आप जॉब करते थे, कहाँ आपका मतलब कि कारोबार था जो आपने छोड़ के इनके पास आए हैं? मेरा बेसिकली मतलब मैं सिनेमेटोग्राफी करता था और एक मेरे को ट्रैवलिंग का बड़ा क्रेज था जी। तो आपको मैं दिखाऊंगा मेरा बाइक भी और मेरे पास जो कार भी है वो भी मतलब प्रॉपर एक ट्रैवलर की है। ओके। तो वो लाइफस्टाइल छोड़ा
मतलब घूमना बहुत ज्यादा पसंद था। तो जब इनके गले में रस्सा डाला, साथ में अपने भी डल गया, तो अभी मैं कहीं जा भी नहीं पाता हूँ। बिल्कुल, ये जाने भी नहीं ये देते जाने भी होंगे। नहीं देती हैं। जी। और गलती से मैं 1-2 दिन के लिए चले भी जाऊं तो मेरा अच्छी से अच्छी जगह पे भी मन नहीं लगता, यहाँ पे वापस आने को मन करता है। बिल्कुल, अब इन्हीं के साथ सुकून हाँ, मिल रहा है। अब इन्हीं के साथ सुकून है। और अब कितनी गायें हैं आपके पास तकरीबन? अभी 104, सब छोटे बच्चे मिला के 2 104 साल के तो आसपास। आपने फिर दूध भी नहीं लिया, हाँ कुछ जी, भी नहीं लिया, हाँ जी। बढ़ाते गए या उन्हीं की सेवा करते रहे, तो फिर कैसे चला आगे? ये बस जैसे पहले हमने इनका सारी गायों का ट्रीटमेंट किया, हाँ जी। और जैसे ही गायें कंसीव हुई, प्रेग्नेंट हुई, दूध देने लगी है। ओके। और जो सबसे अच्छी चीज हमने करी है, हमने अच्छे नंदियों की सिलेक्शन करी है। और जो मेन फोकस रहा है वो ब्रीडिंग पे रहा है। जी। क्योंकि अगर आप जब तक मतलब इसकी नस्ल के सुधार पे काम नहीं करोगे तो आप लंबे टाइम तक नहीं इसमें सरवाइव कर सकते। ओके, ये भी एक बहुत अच्छी सुझाव आपने दिया है हाँ कि जी, अगर आपके पास साहीवाल गाय है, हाँ जी, तो ये ना सोचे कि वो दूध नहीं दे रही और उसे छोड़ने की बात करते हैं। हाँ जी, अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए हाँ तो जी, वो सही से आपको दूध भी देगी हाँ जी, और आपको वो मूल्य मोड़ देगी, हाँ जो जी, हाँ कह जी, सकते हैं हाँ कि जी, हाँ जी, आप उन पे लगा हाँ रहे जी। हो। बिल्कुल। और ये जैसे एचएफ गाय हैं, और इसमें जो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक तो जी, टेम्परेचर हाँ, को एक नाल लेके, दिखाने में आपा। हाँ जी, टेम्परेचर को लेके कोई ज्यादा गर्मी नहीं मानती, कोई ज्यादा सर्दी नहीं मानती है कैसे गाय। केयर करती हैं आप इनकी? मतलब कि आपको तो तजर्बा भी नहीं हाँ, था, नहीं, फिर शुरू में आपने नहीं था, हाँ वक्त के साथ सीखते गए। जी। और कुछ जो हमारे पास काम करते हैं लड़के, उन्होंने मुझे गाइड किया शुरू में तो। मेरे से तो हाँ जी, डरती है, आपसे तो डरती नहीं नहीं, होंगी, नहीं, नहीं, आपको तो बहुत प्यार करती हाँ जी। होंगी। सो क्या क्वालिटी खास होती है इनमें, ये भी बता दीजिए। अ, सबसे जो अच्छी चीज फेस है उधर इनके कर अंदर, जी। तो जो साहीवाल गाय हैं वो हाँ। एक तो दूध भी ठीक ठाक देती है। मतलब एवरेज अगर आप देखोगे तो 14 से 15 लीटर दिन का दूध दे देती है साहीवाल गाय। ओके। और कुछ गायें एक्सेप्शनल 18-20 लीटर तक भी दे देती हैं। ओके। हाँ जी। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि इनका एक तो जो दूध की गुणवत्ता है, हाँ। मतलब अगर आप एचएफ के दूध से कंपेयर करोगे, फैट, एसएनएफ दोनों बहुत अच्छा इनका रहता है। अगर आप डेयरी में भी दूध डालोगे तो वो मतलब तकरीबन भैंस के दूध के आसपास ही लगता है। अमृत के समान हाँ ही जी, हाँ माना जी, हाँ जाता जी। है साहीवाल गाय हाँ, का दूध। साहीवाल देसी नस्ल कोई भी और है। इनका तो घी हाँ जी, है जो हाँ वो जी, भी ज्यादा हाँ शुद्ध जी, हाँ जी। माना जाता है। तो यही चीजें हैं कैसे जो शुरुआत की इनकी केयर करने की? जैसे आप बता रहे थे कि सर्दी से इनको कैसे बचाया, सीखा कैसे आपने, मतलब कि इनको पालने का, पोसने का? गायें तो शुरू से हमने मतलब 1-2 गायें अपने घर के लिए तो रखी थी। हाँ। पर वही है कि कमर्शियली और इतने बड़े लेवल पे गायों का देखभाल करना, क्योंकि अगर आपके पास 2-4 गायें हैं तो आपको पता लग जाता है इसको क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रही है। अब इतनी सारी गायों में यही पता करते करते आप बहुत लेट हो जाते हो और वो चीज निकल जाती है। अब भी आप अकेले ही हो जो इनको देख रहे हो, या नहीं, अभी नहीं, नहीं, आपने? हम मेरे साथ, वो मेरी टीम खड़ी है, जी। ये सारे लोग अब मेरे साथ आपको हैं। सपोर्ट हाँ जी, करते हैं और हाँ जी, आपके साथ देख हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करते हैं इनकी। मेरे से ज्यादा ये लोग इन गायों का रख रखाव और केयर करते हैं। आपने ये भी बताया कि अगर इनको सर्दियों से भी बचाना, जैसे आपने देखो इन्हें खुले में छोड़ा हुआ है, नीचे थोड़ा थोड़ा ना, हाँ मतलब जी, गोबर भी है। हाँ जी। जो ये गोबर है ना जी, जी। शाम के टाइम जब हाँ। इनको अंदर करना होता है हमने, हाँ। तो ये इनका उठने का मन नहीं करता। हालांकि ठंड हो जाती है हाँ, बाहर। ठंड हो जाती है बाहर, हाँ। लेकिन ये इनके लिए बेड का काम करता है। जी। आप देखोगे शेड से ना, यहाँ से नीचे स्लांट आ रही है, अगर जी, बरसात भी होती है तो ये पानी इधर रुकेगा नहीं, वो आगे चले जाएगा, जिससे कि ये जल्दी सूख जाता है। जल्दी सूख जाता हाँ है। जी, ठीक है जी। और इसी से इनको मतलब कि सर्दी से बचाया जा हाँ जी, सकता है, हाँ कि जी, हाँ ये जी, नहीं है कि इसके ऊपर कहते हैं कि कई बार आपा देखते हैं कि हाँ जी। पल्ली पा देंगे ने, नहीं, 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 या नहीं, नहीं, बोरी नहीं, ऊपर उसकी पा कोई देंगे ने, कोई जरूरत कपड़े नहीं की है। हाँ इन्होंने जी, ठंड लग नहीं, जाएगी, नहीं, नहीं। अगर क्योंकि आप केयर डाइट, बहुत आप ज्यादा मांगदियां ने ये। डाइट अच्छी दे रहे हो हाँ। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके सबसे जो ज्यादा रख रखाव और जो डाइट है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जी। और मतलब हम उस चीज पे पूरा ध्यान रखते हैं कि इनको अच्छा दिया जाए। आप देखोगे सहजन लगा हुआ है, जी से मोरिंगा हाँ जिसको जी, कह देते हैं, मोरिंगा। और आंवला लगा हुआ है। जी। हम ओके, हर ये भी आपने अपने खेतों की बाउंड्री पे लगा बाउंड्री दिया? पे पूरा सहजन लगाया हुआ है। जी जी। हर 15 दिन में हम इनको सहजन खिलाते हैं। ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਇਨਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਮਝਣੇ ਲਾਏ ਆ, ਅੱਗੇ हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ये है। जो सहजन है ना, ये मतलब इसके जितने मिनरल्स किसी भी प्लांट के अंदर नहीं है। जी। तो लोग मिनरल मिक्सचर पाते हैं अपने पशुओं को, हम नहीं डालते, हम सारा कुछ नेचुरली कर रहे हैं। ओके। जो सहजन है ये मतलब इसमें हर तत्व पाया जाता है जो भी इनकी बॉडी को जरूरत है, तो वो दिया जाता है। एक हम आंवला देते हैं इनको। आप देखोगे नीचे हल्दी ਇੱਧਰ लगाई ਆਜੋ हुई, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੇ हाँ जी, ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ।
ਤੁਸੀਂ इधर आप इधर देखेंगे साइडों में पेड़ों के नीचे सारे में हमने हल्दी लगा रखी है। ओके ये हल्दी भी हमने इन गायों के लिए ही लगा रखी है। ओके तो गायों को हल्दी दी जाती है, आंवला दिया जाता है। मतलब और कि ये नेचुरल तरीके से ही आप इनकी देखभाल करते हैं, हाँ इनको जी। जो मतलब कह सकते हैं खाद प्रोटीन जो भी कुछ देना हाँ होता है जी। अपने खेतों से ही और देते हैं आप। हर 15 दिन के बाद इनको नीम खिलाया जाता है, जिससे इनकी डीवर्मिंग नेचुरली हो जाती है। बाकी ओके लोग टैबलेट्स या हाँ लिक्विड सिरप्स आते हैं डीवर्मिंग के लिए, वो देते हैं, हम वैसा कुछ भी ये नहीं आपको करते। किसने बता दिया फिर आपने भी ये इसको मैं ये भी एक्चुअली राजीव दीक्षित जी हैं, उन्हें जी फॉलो करता हूँ। ओके तो ये सारी चीजें मतलब गायें पालना, ये सारी जर्नी उन्हीं की वजह से शुरू हुई है, लाइफस्टाइल ही चेंज उन्हीं की वजह से हुआ है। कभी आपको शिकवा तो नहीं हुआ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने वो अपनी लाइफ छोड़ दी जो पहले था या अब ठीक है, नहीं कैसे डिफरेंस कैसे नहीं, लगा आपको? मुझे मुझे शिकवा तो नहीं हुआ ये वाली कभी? लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है। जी इस वाली लाइफ में सुकून ज्यादा है। जी और पहले वाली लाइफ थोड़ा मतलब आराम की, या मतलब कह सकते हैं, पर वो ज्यादा, एक होता है धीरे धीरे ज्यादा जी लो, और एक होता है कि जल्दी जल्दी मतलब अच्छा जी लो। अच्छा जी भी नहीं कह सकते। और जो शहर की जिंदगी है वो बहुत, अभी मेरे को सुबह से रात तक मेरे को लगता है कि एक आम इंसान के पास 24 घंटे, तो मेरे पास 48 है, क्योंकि बहुत जी स्लो लाइफ है ये। जी तो वो डिफरेंस आ जाता है और अच्छा लगता है। बिल्कुल। शहर की जो भाग दौड़ की जिंदगी है उससे अच्छी है जिंदगी। पुनीत जी आपने ये भी हमें बताया कि आपने जब जमीन खरीदी तो लोग तो कहते हैं कि अगर कहीं जाना होता, विदेश जाना होता है हाँ जी। तो फिर वो है ना लोन भी लेते हैं, हाँ जी। रिश्तेदारों से पैसे भी पकड़ते हैं, हाँ जी। लेकिन आपने लोगों से पैसे पकड़े जब आपको गायें, हाँ जी। कहना नहीं चाहिए हाँ जी। वैसे, हाँ जी। आपने हाँ जी। फंडर गांव को हाँ जी। पालने के लिए हाँ आपने जी। जगह खरीदने के लिए लोगों से पैसे लिए। हाँ जी, अपने रिश्तेदारों से थोड़ी हेल्प ली, हाँ जो कि हमने जीवन में ना मेरे पिताजी ने कभी ली ना मैंने ली। हाँ तो वो जरूरत बैकग्राउंड पड़ी। ही नहीं था जमीन हाँ, का तो। मतलब ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं था, कभी हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। जी पर इनके लिए कह सकते हैं कि हमें एक बार को मतलब जिनसे पैसे लेने पड़े अपने रिश्तेदारों से, पर कोई बात नहीं, चलता अब रहता है। मोड़ दिया आपने। हाँ, वो मोड़ दिए थे। बिल्कुल। हाँ जी। और आज आपको इनकी सेवा का जो फल मिला है हाँ और जी। आपका मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने के लिए, जो मिलने वगैरह बुलाते हैं तो क्या कहते हैं उन्हें कि बड़ा, आप यहाँ आ जाओ या यहाँ पे आ जाओ। मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, कुछ मेरे जैसे, जब मैंने शूटिंग का एक काम छोड़ा, हाँ तो बिल्कुल 2-3 प्रोजेक्ट, क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो आपके पिछले जो लोग हैं वो आपको याद करते हैं आपके याद काम करते की हैं, वजह बिल्कुल से। ऑब्वियसली। तो कुछ लोग जो मेरे जानने वाले थे, आप मानोगे नहीं, 2-3 गाने मैंने इसी एरिया के आसपास शूट किए उस टाइम पे। ओके मैं नाम नहीं लूंगा उनके, लेकिन मैंने 2-3 गाने यहीं पे ही, वो लोग मेरे से प्यार करते थे तो वो शायद यहाँ पे आए, क्योंकि जी उन्हें पता था पुनीत नहीं आ सकता। ओके। पुनीत और एक यहीं पे अलग ही शूट रिस्पॉन्स, करवा हाँ दिया। यहीं पे। उनको आके कैसा लगा जब आपके फार्म पे उन्होंने शूट उनको किया? पहले वाले लाइफस्टाइल से और इससे तो टोटली चेंज लगा। जी और पर ऐसा मेरे को बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये बोला होगा, पीठ पीछे तो कह सकते हैं, पर मुंह पे सबने सपोर्ट ही किया कि चलो जो कर रहा है ठीक कर रहा है। जी बिल्कुल। मतलब कि आपने फार्मिंग भी सीख ली, नेचुरल फार्मिंग कैसे करनी है, हाँ साथ जी। में आपने गांव को पालने का हाँ भी जी। हाँ जी। सीख लिया। और यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप अपनी गाय के साथ भी आ जाए, क्योंकि लोग देखें भी हाँ जी। कि जो हम दिखा रहे हैं वो सामने ही दिख रहा है। जी। जिस हिसाब से इन्होंने दर्शकों ਤੁਸੀਂ देख भी सकते हो कि खुले ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ और इन्होंने खुले दे विच ही छड़िया। तकरीबन कितनी अब गायें हैं आपके पास? 104 गाय। 104 गायें। और मैनेज कैसे करते हैं फिर इतनी गायों को? मैनेज बस जो हमारी टीम है, मतलब हमने सारे अलग रल के। अलग अलग पार्टीशंस कर रखे हैं। और देखो जिसमें किदा हाँ जी, लाइन बना के और बड़े सोहने तरीके दे नाल खुद ही गावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ये ਕਹਿੰਦੇ कि डिसिप्लिन रखना ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ने भी। जिस बाड़े में अभी हम खड़े हैं, इसमें जितनी बछड़ियां हैं, ये 1.5 साल से 2 साल की एज के बीच की है। ओके इससे पीछे जो बाड़ा है, हाँ उसमें बछड़ियां जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं वो है। जी। और शेड के परली साइड 2 बाड़े और हैं, जिसमें प्रेग्नेंट और दूध देने वाली गायें हैं। वो कितनी भी मैं गायें हैं दिखाता हूँ। जो आपके पास दूध दे रही हैं? अभी तकरीबन 42-43 गायें जो दूध दे रही हैं। कितना दूध हो जाता है? आप सेल हमारे करते हैं पास या यहीं पे? 2.5 क्विंटल के आसपास दूध हो जाता है, और जी। वो सारा सेल आउट हो जाता है। ओके। मतलब हमारे पास दूध कम पड़ जाता है, कस्टमर्स नहीं कम होते। डिमांड ज्यादा हाँ, होती है। डिमांड ज्यादा और रहती है। साहीवाल गाय यहीं हाँ से जी। लोग ले जाते हैं? नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, उधर ग्लास बॉटल्स में पैक करके हम, ओके और एक इलेक्ट्रिक ऑटो रखा हुआ है, उसके थ्रू हम डिलीवरी करवाते हैं। ओके। हाँ और जी। अब तो घर लग गए होंगे पक्के ही हाँ कि जी। जो हाँ ले जी। हाँ जाते जी। हाँ होंगे। जी। हाँ जी। हाँ जी। क्या रेट रखा वैसे आपने भी? 120 रुपए लीटर। ओके। हाँ जी। और ये मतलब कि शुद्ध और नेचुरल तरीके से नेचुरल ही शुद्ध आपने देसी दी गायों दी। का और हमारी साहीवाल नस्ल का ही दूध है, जी जो मैं अपने कस्टमर्स को डिलीवर करता हूँ।
जी। और उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। जो बस एक बार हम जिस घर में एक बार लोग चले तो जाते खाद बनाने के लिए आपके पास भी आते होंगे, क्योंकि इनका गोबर है जो, हाँ जी, हाँ अगर जी। आप कह सकते हैं कि साहिवाल गायें आप मेरी नेचुरल मतलब तरीके से पाल रहे हैं, तो हम सही खाद इसका भी यहीं जो से बनाते गोबर होंगे। है वो वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज करते हैं। जी। और कुछ हैं मतलब जिनके साथ पार्टनरशिप में वर्मी कंपोस्ट का काम हम कर रहे हैं। ओके, और आप भी यहीं से डालते होंगे अपने पौधों हाँ, को, हाँ, है ना, हाँ, पेड़ पौधों हाँ। को। आपने हल्दी लगाई, आंवला लगाया, और भी क्या क्या लगा रखा आपने? हमने मतलब बस गायों के लिए चारा है, कुछ अपने घर के लिए ग्रेन्स उगाते हैं। ओके, वो सारा कुछ ऑर्गेनिकली है। ओके। ग्रेन्स वगैरह में कुछ सेल के लिए नहीं है। और जी, अपने लिए। सब्जियां भी उधर लगाते हैं। हाँ। तो सब्जियां जब एक्स्ट्रा होती हैं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज डाल देता हूँ, जिस भी कस्टमर को चाहिए होती है तो वो ऑर्डर कर देता है। और आप तो चंडीगढ़ रहते हैं, और चंडीगढ़ तो नेचुरल फार्मिंग की कह सकते हैं ना, हाँ जो जी। कि ऑर्गेनिक आजकल मंडी भी काफी लगती है। हाँ जी, हाँ जी, आजकल काफी क्रेज हो गया ऑर्गेनिक चीजों का। जी। और लोगों को हाँ जी, लेकिन हम ये भी चीज देखते हैं कि जिनके पास खेती है, पशु हैं, वो ये चीज नहीं समझ पाते जो शहरी वर्ग समझ रहा है। अगर देखा जाए तो शहरी लोगों को ये पता लग गया कि हम जहर खा रहे हैं, जहर उगा रहे हैं, है ना। हाँ जी, तो वो इस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि हम नेचुरल करें, नेचुरल खाएं। लेकिन जिनको समझाना चाहिए, किसान है, हाँ जी। वो समझ नहीं पाते। ये सृष्टि का नियम है जी। जी, जिसके पास जो चीज होती है वो उसकी कदर नहीं करता। बिल्कुल। हमारे पास जमीन नहीं थी, गाय नहीं थी, हम आज उसकी कदर कर रहे हैं। जी, जिसके पास है शायद वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा सबसे कि नहीं रखा बाहर की या शहर की जिंदगी में कुछ भी, जो असली जिंदगी है। और मतलब बीमारियों से लोग इतना शहर में जाओगे, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। अगर उनसे बचना है तो आपको वापस आना पड़ेगा। जी। नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने पहले भी आपको मैं कि क्या कहना चाहेंगे जो विदेश भाग रहे हैं, क्या यहाँ पे भी वो अपना काम अच्छा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं जी। जी। आज के टाइम पे मतलब विदेश बहुत से लोग जाना चाहते हैं, हम्म, पर वहां पे जाके भी स्ट्रगल है। देखो, मेहनत कहीं पे भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अपने आसपास देखता हूँ, लोगों को काम करने में शर्म महसूस होती है। मतलब आप हाँ, गाय बिल्कुल। रख रहे हो या पढ़ कुछ भी लिख कर के रहे भी हो, कोई हाँ, सोचते पढ़ हैं कि लिख मैं के ये भी, काम हाँ, करूंगा। तो ये शायद ये कोई छोटा काम नहीं है। ये हाँ। एक शौक का काम है। आपने 2 साल हाँ जी, खुद से मेहनत की, हाँ जी, इनके गोबर भी हाँ उठाए, जी, हाँ जी, ये वो मैं सफाई आज भी भी की, करता हूँ, वो मैं आज भी करता हूँ। आज भी खुद ही हाँ करते जी, हैं हाँ सारा जी, कुछ। मैं तकरीबन 24 घंटे यहीं पे ही हूँ। हम्म, और क्या कहते हैं, मैं इनके बीच में ही रहता हूँ और मुझे पसंद है रहना, और मुझे जी, पसंद है इनके साथ काम करना, गोबर उठाना, चारा काटना। जी, मुझे अच्छा लगता है वो सब करना। बिल्कुल। सुकून मिलता है मेरे को उससे। गाँव की लाइफ अच्छी होती हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਵਾਲ ਗਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਨ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁਨੀਤ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਫਾਰਮ हाँ जी, मतलब पहले कितना, दूसरी जगह पे था, वो रेंट दूसरी पर था, जगह। ये फिर जी, खुद से बनाया। कितना टाइम फिर आप रेंट पे भी किया? 6-7 महीने वहां पे हम लोग रहे रेंट। ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਚਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ 2.5-3 ਕੁਆਂਟਲ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।